नमस्कार। आप लोग का जुपिटर एजुकेशन 365 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ाऊंगी और उसका एमसीक्यू भी करवाऊंगी। एमसीक्यू साथ में करते रहने से होता है ना कि हम लोग का जो डाउट है वो क्लियर होते चला जाएगा। सर्वनाम की अगर परिभाषा देखें तो खोटा भाषा में संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखोगे, मंगड़ा, कहले, आइले, हैले, ऊ बहाने दिल्ली चल गेले। अब यहाँ पे अगर हम लोग बार बार बोलेंगे मंगड़ा क्यों आया था, मंगड़ा चला गया, मंगड़ा ये कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मंगड़ा का यूज़ बार बार नहीं करते हैं। इसके बदले वो करते हैं हिंदी में और ऊ करेंगे यहाँ पे हम लोग खोटा में। अब हम लोग देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। हम लोग खोटा पढ़ रहे हैं इसलिए खोटा में बोलते हैं। एक, बेगटवाचक, दूसरा ठेकानवाचक, तीसरा अनठेकानवाचक, चौथा जोड़नारवाचक, पांचवा सवालवाचक, छठा निजवाचक। हम लोग को खोटा में भी प्रैक्टिस रहना चाहिए कि हाँ खोटा में क्या बोलते हैं, वरना फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम हॉल में। तो पहला है बेगटवाचक, पुरुषवाचक। इसको हम लोग हिंदी में अगर देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। तो बेगटवाचक में क्या है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो उसको बेगटवाचक बोलते हैं। अब बेगटवाचक के भी 3 भेद है। बेगटवाचक मतलब नाम से समझ लीजिए व्यक्ति, पुरुषवाचक। और जिस तरह से हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि पुरुषवाचक के 3 भेद है, प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, तो यहाँ भी उसी तरह से है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग पुरुषवाचक नहीं बेगटवाचक बोलेंगे। अब बेगटवाचक के 3 भेद है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अयन पुरुष, जिसे अन्य पुरुष बोलते हैं। अब पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब एक वचन में, जैसे हम, मैं, हमीन, हमनी, ये सब हो गया उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष में कौन होगा, तो मध्यम पुरुष में वो होगा जिसको मैं बोलूँगी, तोएं, तू, तुम, तो तोहनी, तोहें, अपने, ये सब कुछ मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष में कौन होगा, अन्य पुरुष में जो हम लोग बात करते हैं ना कि ई, ऊ, व, जैसे ये लोग, वो लोग, ये आया, वो आया, गया, इस तरह से इसको बोलेंगे हम लोग अन्य पुरुष। मतलब है कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे वो होगा अन्य पुरुष। मैं खुद होगी उत्तम पुरुष, जिससे मैं बात कर रही होंगी मध्यम पुरुष, और हम दोनों किसी के लिए बात कर रहे हैं वो होगा अन्य पुरुष। अब आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा ठेकानवाचक। अगर हिंदी में देखेंगे तो इसको निश्चयवाचक बोलते हैं, इसलिए लेकिन हम लोग ठेकानवाचक बोल के ही पढ़ेंगे कि आप लोग का जो है ना प्रैक्टिस ठेकान में ही भी रहेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आप लोग का निश्चयवाचक तो नहीं लिखा रहेगा ना पेपर में, ठेकानवाचक ही रहेगा। ठेकान, जैसे कि ठेकान मतलब समझ में आ रहा है कि कोई जो वस्तु होगा निश्चित होगा, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित है, मतलब सामने है या पास में है या निश्चित है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो होगा ठेकानवाचक। एग्जाम्पल, ई हमर घर हके, ऊ, यहाँ पे ई और ऊ हम लोग खोटा में यूज़ करते हैं। ई मतलब हो गया सामने के लिए, ऊ हो गया दूर के लिए। ई हमर घर हके, ऊ दूर हम लोग बता के बोल रहे हैं कि दूर की वस्तुओं के लिए। जैसे ऊ तोड़ खेत है, मतलब वो तुम्हारा खेत है। अब हम लोग का तीसरा आता है अनठेकानवाचक, अनिश्चयवाचक। इसमें वो सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चले, उसका होगा हम लोग का अनठेकान। जैसे एग्जाम्पल, कोई आदमी आयल है, दूध में किच्छू गिर गए। जैसे यहाँ पे हम लोग को अनठेकान है, हम लोग को पता नहीं है कि कौन आदमी आया है या दूध में क्या गिर गया है,
इसलिए ये होगा अनठेकान। चौथा, जोड़नारवाचक। जैसा कि नाम है जोड़नारवाचक, मतलब हम लोग को संबंध समझ में आ रहा है। जोड़नार संबंध जोड़ता है। संज्ञा में मतलब दो वाक्यों या संज्ञा के बीच में जो संबंध जोड़ते हैं उसको बोलेंगे जोड़नारवाचक। एग्जाम्पल, जे खैते से जैते। यहाँ पे जे खैते से जैते में देखिए आपको संबंध दिख रहा होगा। उसके बाद दूसरा, जकड़ लाठी टक्कर भैंस। ये दोनों वर्ड में आप लोग का संबंध साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें जुड़वा शब्द आएगा, जैसे जेकर, सेकर, जेई, सेई। अब है पांचवा, सवालवाचक, जिसे प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तोर नाम की लागे, वहाँ कौन खड़ा है, तो की करी ही। इसे हम लोग जो भी सवाल पूछ रहे होंगे इसमें वो सारे शब्द आएंगे। छठा, नीचवाचक। नीचवाचक जैसा कि नाम है सेम वैसे ही कि हम लोग खुद के लिए प्रयोग होगा, स्वयं के लिए। एग्जाम्पल, हम अपन काम अपने करबो, ई खाना हम ही खाबो। यहाँ पे ई, हम, ये सब नीचवाचक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग MCQ करते हैं। तो अभी आप लोग पढ़ें कि खोटा भाषा में सर्वनाम के मुख्य कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं बताइए आप लोग। तो 6 होते हैं। अब हम, तोए, ऊ, ये शब्द किस प्रकार के सर्वनाम के अंतर्गत आता है। हम, ये ठेकानवाचक तो नहीं होगा। अनठेकान भी नहीं है। नाता गोटा ये भी नहीं है। यहाँ पे ये जो है ये है पुरुषवाचक। ऊ कहले रांची जैत, ई वाक्य में ऊ की हके। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ई ऊ, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब बार बार हम लोग नाम नहीं लेते हैं, मतलब यह वो ये इसी तरह सर्व मतलब खोटा में ई ऊ यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो हम लोग को सभी को पता है कि ये सर्वनाम होगा। अब संज्ञा बदले जो शब्द प्रयोग होए ओकरा की कहल जा है। तो ये डेफिनेशन में ही है कि जो संज्ञा के बदले यूज़ किया जाता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। खोटा में पुरुषवाचक या बैगेतवाचक सर्वनाम कते रूप होए। तो इसमें 3 रूप होता है। एक होता है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। अगर ऐसे देखेंगे तो उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तीसरा 3। ई और ऊ खोटा में कैसे सर्वनाम होके। हमने अभी आपको बताया था ई ऊ हम लोग निश्चयवाचक के लिए बोलते हैं। ई ऊ मतलब या व। तो ये अनठेकानवाचक भी नहीं है, ना नीचवाचक है, ना नाता गोता, ये ठेकानवाचक है। केउ अइले हैक, ये वाक्य में केउ कैसन सर्वनाम लागे। केउ अगर ऐसे हम लोग देखें तो कौन, तो हम लोग को तो इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इसी से मतलब ये ना नीचवाचक होगा, ना ठेकान होगा, ना ही सवाल होगा, ये अनठेकानवाचक होगा। जे करेत से भरत, ये वाक्य में जे से कैसन सर्वनाम के उदाहरण लागे। तो जे से, इससे हम लोग को नाता गोटा समझ में आ रहा है, संबंध समझ में आ रहा है। तो जे से ही है नाता गोटा। तो ये अपन काम आपे कर, ई वाक्य में आपे कैसन सर्वनाम लागे। आपे, यहाँ आपे पुरुषवाचक भी नहीं है, ना ही ठेकानवाचक है, ना ही सवालवाचक है। यह है नीचवाचक, अपने आप मतलब खुद से। काहे की कौन कैसन सर्वनाम हके। काहे की कौन
यहाँ पे हम लोग अगर देखें काहे की कौन, ये सवालवाचक हो गया, ये अनठेकान भी नहीं है, ना हम लोग को नाटा गोटा समझ में आ रहा है, ना ही पुरुषवाचक है। यहाँ पे ये सवाल, हम लोग किसी से सवाल पूछ रहे हैं। खोटा भाषा में हम सर्वनाम के बहुवचन की हवत। खोटा भाषा में जैसे हम लोग, ऐसे हम, खोटा में क्या होगा? हमीन, टोहिन, उखिन कि इखिन। तो हमसे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम से हम लोग बहुवचन में हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम से हमीन होगा। ठीक है, आज का बस इतना ही था हम लोग का सर्वनाम हम लोग समझ भी लिए, उसका MCQ भी किए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, आप लोग को सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी हम लोग के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आपको जो वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर चाहिए, आप हम लोग को कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्ते।